अरे दोस्तों, लाइंस हियर। आज हम माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 के दुनिया में जा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर के नींव की तरह समझो। यह वो सॉफ्टवेयर है जो वेब ब्राउजिंग से लेकर वीडियोस एडिटिंग तक सब कुछ काम करता है। विंडोज 11 एकदम नया लुक, बेहतर परफॉर्मेंस और कुछ एक्साइटिंग नए फीचर्स के साथ आता है। चाहे आप एक अनुभवी टेक एंथुसियास्ट हो या एक कैजुअल यूजर, यह गाइड आपको आपके पीसी पर विंडोज 11 इंस्टॉल करने के हर स्टेप में मदद करेगा। तो अपने ट्रस्टी स्क्रू ड्राइवर को पकड़ो, फिगरेटिवली ऑफ कोर्स, और चलिए शुरू करते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में जाने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका पीसी विंडोज 11 की ऑसमनेस को हैंडल कर सकता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आधिकारिक माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट पर जाएं और विंडोज 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देखें। यह पेज उन सभी एसेंशियल हार्डवेयर स्पेक्स को लिस्ट करता है जो आपके कंप्यूटर को विंडोज 11 को स्मूथली चलाने के लिए चाहिए। टेक्निकल जार्गन के बारे में ज्यादा चिंता न करें, बस लिस्टेड स्पेक्स की तुलना अपने कंप्यूटर के स्पेक्स से करें। आपको यह जानकारी आमतौर पर आपके कंप्यूटर की सेटिंग्स या डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। अगर आपका पीसी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है तो आप तैयार हैं। अब विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के लिए जरूरी फाइल्स को डाउनलोड करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट पर वापस जाएं और डाउनलोड विंडोज 11 पेज देखें। यहां आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे। सबसे आसान तरीका है विंडोज 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट का यूज करना। यह हैंडी टूल आपको डाउनलोड और इंस्टॉलेशन प्रोसेस में गाइड करेगा। यदि आप एक मोर हैंड्स ऑन अप्रोच पसंद करते हैं तो आप विंडोज 11 डिस्क इमेज ISO भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम इस ISO फाइल का यूज बाद में बूटेबल USB ड्राइव बनाने के लिए करेंगे। एक बूटेबल USB ड्राइव को एक स्पेशल की की तरह समझें जो आपके कंप्यूटर पर विंडोज 11 इंस्टॉलेशन प्रोसेस को अनलॉक करता है। इसे बनाने के लिए आपको कम से कम 8 गीगाबाइट्स स्टोरेज स्पेस वाला एक USB ड्राइव और रूफस नामक एक हैंडी टूल की आवश्यकता होगी। रूफस एक फ्री और इजी टू यूज प्रोग्राम है जो आपके USB ड्राइव को विंडोज 11 इंस्टॉलेशन के लिए फॉर्मेट और प्रिपेयर करता है। आप इसे ऑफिशियल रूफस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। रूफस मिल जाने के बाद प्रोग्राम चलाएं, अपना USB ड्राइव चुनें, वह विंडोज 11 ISO फाइल चुनें जिसे आपने पहले डाउनलोड किया था और स्टार्ट दबाएं। रूफस अपना जादू चलाएगा, एक बूटेबल USB ड्राइव तैयार करेगा जो एक्शन के लिए तैयार है। सेक्शन 5, बायोस में प्रवेश करना, इंस्टॉलेशन के लिए स्टेज तैयार करना। यह एक महत्वपूर्ण चरण है जो आपके इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्मूथ और सफल बनाता है। अब बायोस या UEFI के बारे में बात करते हैं, जो आपके कंप्यूटर का कंट्रोल सेंटर होता है। यह वह जगह है जहां से आप अपने हार्डवेयर और सिस्टम सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के टेक ओवर करने से पहले यह सुनिश्चित करता है कि आपका हार्डवेयर सही तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए यहां कुछ सेटिंग्स ट्वीक करने की आवश्यकता है कि आपका कंप्यूटर हमारे द्वारा अभी बनाए गए बूटेबल USB ड्राइव से बूट हो। यह स्टेप क्रिटिकल है ताकि इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिना किसी रुकावट के शुरू हो सके। अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें और एक मैसेज के लिए नजर रखें जो कुछ इस तरह कहता है, प्रेस की टू एंटर सेटअप। यह मैसेज आपको बायोस या UEFI में प्रवेश करने का संकेत देगा, या प्रेस की फॉर बूट मेन्यू। यह आपको बूट मेन्यू में ले जाएगा जहां आप बूट डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट की आपके कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर के आधार पर अलग अलग होती है, इसलिए ध्यान दें कि आपके सिस्टम के लिए कौन सी की सही है। लेकिन यह आमतौर पर डिलीट, F2, F10 या ESC होती है। इन कीज को दबाकर आप बायोस या UEFI में प्रवेश कर सकते हैं। बायोस में जाने के बाद बूट और बूट ऑर्डर नामक सेक्शन देखें। यह सेक्शन आपको बूट सीक्वेंस को मैनेज करने की अनुमति देता है। यहाँ आपको अपने USB ड्राइव को प्राइमरी बूट डिवाइस के रूप में प्रायोरिटाइज करना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि आपका सिस्टम USB ड्राइव से बूट हो।
चेंजेस को सेव करें और बायोएस से एग्जिट करें। अब आपका कंप्यूटर यूएसबी ड्राइव से बूट करने के लिए तैयार है। सेक्शन 6 विंडोज 11 इंस्टॉल करना, एक स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू। इस गाइड में हम आपको हर स्टेप पर ले चलेंगे ताकि आप आसानी से विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकें। बायोस कॉन्फ़िगर होने के साथ आपका कंप्यूटर अब यूएसबी ड्राइव से बूट होना चाहिए। यह स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस सही से शुरू हो। आपका स्वागत विंडोज 11 सेटअप स्क्रीन द्वारा किया जाएगा। यहां से आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी लैंग्वेज, कीबोर्ड लेआउट और अन्य प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करने के लिए ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। यह स्टेप आपके सिस्टम को पर्सनलाइज करने में मदद करेगा। प्रॉम्प्ट किए जाने पर विंडोज 11 की क्लीन इंस्टॉलेशन करने के लिए कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली एडवांस्ड चुनें। यह ऑप्शन आपके पुराने डेटा को हटाकर फ्रेश इंस्टॉलेशन करेगा। उस ड्राइव को चुनें जहां आप विंडोज 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं और उसे फॉर्मेट करें। यह स्टेप सुनिश्चित करेगा कि आपके पास एक क्लीन स्लेट है। यह उस ड्राइव के सभी डेटा को इरेज कर देगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि यदि आवश्यक हो तो आपके पास बैकअप हो। डेटा लॉस से बचने के लिए यह बहुत जरूरी है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस अब शुरू होगा। यह प्रोसेस कुछ समय ले सकता है, इसलिए धैर्य रखें। इसमें कुछ समय लग सकता है, इसलिए आराम से बैठें, रिलैक्स करें। शाशी सडी और शायद कोई स्नैक लें। आप इस समय का उपयोग कुछ और करने के लिए भी कर सकते हैं। प्रोसेस के दौरान आपका कंप्यूटर कई बार रीस्टार्ट हो सकता है। यह बिल्कुल नॉर्मल है। हर रिस्टार्ट के बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस अपने आप कंटिन्यू हो जाएगा। सेक्शन 7 विंडोज 11 में आपका स्वागत है। अपने अनुभव को निजीकृत करना। बधाई हो, आपने विंडोज 11 को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अब अपने यूजर अकाउंट, प्राइवेसी प्रेफरेंसेस और अन्य पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस को सेटअप करते हैं। विंडोज 11 आपको इनिशियल सेटअप प्रोसेस के माध्यम से गाइड करेगा। आपको एक यूजर अकाउंट बनाने, प्राइवेसी सेटिंग्स चुनने और वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। आप अलग-अलग थीम्स, बैकग्राउंड्स और टास्क बार अलाइनमेंट्स के साथ अपने डेस्कटॉप के लुक एंड फील को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सेक्शन 8 अपने सिस्टम को सुरक्षित और अप टू डेट रखना। एक बार जब आप विंडोज 11 में आ जाते हैं तो सबसे पहला काम यह सुनिश्चित करना है कि आपका सिस्टम सिक्योर और अप टू डेट हो। सेटिंग्स और फिर अपडेट एंड सिक्योरिटी पर जाएं और उपलब्ध अपडेट्स की जांच करें। विंडोज 11 पिछले वर्जन्स की तरह बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली अपडेट्स को डाउनलोड और इंस्टॉल करता है, लेकिन फ्रेश इंस्टॉलेशन के बाद मैन्युअली अपडेट्स की जांच करना हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है। इसके बाद सुनिश्चित करें कि विंडोज डिफेंडर फायरवॉल चालू है। यह एसेंशियल सिक्योरिटी फीचर एक शील्ड की तरह काम करता है जो आपके कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस और मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बचाता है। सेक्शन 9 एक स्मूथ विंडोज 11 जर्नी के लिए ट्रबल शूटिंग टिप्स। रास्ते में कुछ हिकअप्स का सामना होना नॉर्मल है। यह किसी भी नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हो सकता है और विंडोज 11 भी इससे अलग नहीं है। यहाँ कुछ ट्रबल शूटिंग टिप्स दिए गए हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। ड्राइवर इश्यूज। यदि कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर कंपोनेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, जैसे आपका ग्राफिक्स कार्ड या प्रिंटर, तो आपको उसके ड्राइवर्स को अपडेट करना पड़ सकता है। यह सुनिश्चित करें कि आप लेटेस्ट ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। ड्राइवर्स इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स की तरह होते हैं जो विंडोज 11 को आपके हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका बताते हैं। सही ड्राइवर्स के बिना आपका हार्डवेयर ठीक से काम नहीं करेगा। एक्टिवेशन प्रॉब्लम्स। यदि आपको विंडोज 11 को एक्टिवेट करने में परेशानी हो रही है, तो सुनिश्चित करें कि आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं और आप एक वैलिड प्रोडक्ट की का यूज कर रहे हैं। कभी-कभी एक्टिवेशन सर्वर बिजी हो सकते हैं, तो थोड़ी देर बाद फिर से प्रयास करें। यदि आपने विंडोज 11 प्री इंस्टॉल्ड वाला एक नया पीसी खरीदा है,
तो प्रोडक्ट की आमतौर पर आपके कंप्यूटर के बायोस में एम्बेडेड होता है। यह की ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जानी चाहिए। स्लो परफॉर्मेंस। यदि आपका कंप्यूटर सामान्य से धीमी गति से चल रहा है तो अनावश्यक प्रोग्राम्स को बंद करने, डिस्क क्लीनअप चलाने या बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अपनी पावर सेटिंग्स को एडजस्ट करने का प्रयास करें। इसके अलावा आप बैकग्राउंड में चल रहे अननेसेसरी स्टार्टअप प्रोग्राम्स को भी डिसेबल कर सकते हैं। सेक्शन 10 कंक्लूजन। विंडोज 11 की दुनिया को अपनाना। बधाई हो, आपने बायोएस सेटिंग्स, बूटेबल यूएसबी ड्राइव्स और विंडोज 11 इंस्टॉलेशन की दुनिया को सक्सेसफुली नेविगेट कर लिया है। अब आप विंडोज 11 द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी एक्साइटिंग फीचर्स और इंप्रूवमेंट्स का पता लगाने के लिए तैयार हैं। अपने सिस्टम को अपडेटेड रखना, अपने महत्वपूर्ण डेटा का रेगुलरली बैकअप लेना याद रखें और अलग-अलग सेटिंग्स और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के साथ एक्सपेरिमेंट करने से न डरें। सबसे महत्वपूर्ण बात, एंजॉय करें और अपने नए विंडोज 11 एक्सपीरियंस का आनंद लें।